टॉपिक है उसमें पहले मैं डिजिटल ऑडिट बता दूँ। डिजिटल ऑडिट कुछ नहीं है, आपको ये डिजिटल ऑडिट के एडवांटेजेस लिख देने हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 एडवांटेजेस और लिख देना। डिक्रीज़ ह्यूमन डिपेंडेंसी, ठीक है, आपका सारा काम ऑटोमेटेड हो चुका है, ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है, सब कुछ आपके सामने है, और ऑटोमेशन और ईज़ हो चुका है। बस इतना लिख देना काफ़ी है। ऑडिटिंग डिजिटली का मतलब होता है आप डिजिटली ऑडिट कर रहे हो, अपने घर बैठे ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। कोविड में बहुत किए होंगे। अब है अंडरस्टैंड द IT एनवायरनमेंट, द मेन टॉपिक। इसमें क्या है, देखो आपको पहले है कि देखो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो IT एनवायरनमेंट को, तो सबसे पहले आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। आपको देखना है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, टैली करनी है, SAP करनी है, ओरेकल करनी है, टैली ERP करनी है। डिटेल्स देखनी पड़ेगी IT इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो सामने वाली कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, टैली यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है, किस में सारा काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उनके पॉलिसीज और प्रोसीजर समझने पड़ेंगे कि वो और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। आपको उनका रिस्क और कंट्रोल देखना पड़ेगा, ठीक है। अब की कंसिडरेशन टू अंडरस्टैंड द IT एनवायरनमेंट, मतलब ऑडिटर को IT एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन उनका देखना पड़ेगा कि एंटिटी किस तरह काम कर रही है, ठीक है। उनके सिग्निफिकेंट सिस्टम को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उनके मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को देखो। आप ये भी देखो कि मैनुअली क्या क्या काम हो रहा है। कोई 50,000 का टैक्स, क्या किसी का कैश का 50,000 की लिमिट होती है, किसी की 10,000 की होती है, किसके हाथ में है, मैनुअली काम कैसे हो रहा है। लेबर्स को जो कैश दिया जाता है वो ऑटोमेशन में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटेड कंट्रोल्स उनके सारे चेक करो। इससे आपको उनकी कंट्रोल रिस्क पता चल जाएगी। इसमें आपको रिस्क और मटेरियल्स मिसस्टेटमेंट कितनी रखनी है वो पता चल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो उनके ऑटोमेटेड कंट्रोल बहुत ज़्यादा है तो आपका रिस्क कम होगा, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी। लेकिन उनके कंट्रोल्स बहुत कमज़ोर हैं तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रिस्क बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि उनके कंट्रोल वीक थे। इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनके टेक्नोलॉजी यूज़, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ब्लॉकचेन वो यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ओवर थिंग्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल हर कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है। इसका मैं बाद में एग्जांपल दूंगा। बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी IT एनवायरनमेंट की कि कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाना पड़ेगा, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी कंसिडरेशंस रहेंगी।